चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के युग में इस टेंशन भरी जिंदगी में अगर किसी को भी टेंशन फ्री जिंदगी मिले, उसकी लाइफ स्टाइल एक ऐसी हो जिसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, एक ऐसा सपोर्ट हो जो उसको खुशी मिले, जिससे उसको खुशी मिले। तो ऐसी अगर जिंदगी जीनी है अपन को, तो इसके लिए एएफएमसी में एडमिशन ले सकते हैं। एएफएमसी से एमबीबीएस करके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आप एज ए डॉक्टर सर्विस कर सकते हैं और वहां देश सेवा कर सकते हैं। अच्छा मौका मिलेगा आपको। तो इसके लिए आपको एएफएमसी में एडमिशन लेना पड़ेगा, एएफएमसी से एमबीबीएस करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में आप सेना में सर्विस कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा एएफएमसी प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपने इसमें एडमिशन लेना है। तो इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे ले सकते हैं। अगर आप सर्विस नहीं ले सकते, जानकारी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हमारी बुक अवेलेबल है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में। तो सबसे पहले हम एएफएमसी के बारे में जान लेते हैं। तो एएफएमसी का मतलब होता है आर्मर्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, और ये पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। रेलवे स्टेशन के पास ही इसका लोकेशन है और इसमें जिस कैंडिडेट ने नीट का एग्जाम दिया है वो कैंडिडेट इसमें एडमिशन ले सकता है। और इसमें ये जरूरी नहीं है कि इसमें कोई कोटा नहीं होता है कि आर्मी बैकग्राउंड के स्टूडेंट ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें सभी स्टेट के सभी स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, बेशर्त वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हो। तो एएफएमसी ने अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है। एएफएमसी से आप एमबीबीएस करने के बाद में आपको डिफेंस में ही नौकरी दी जाती है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनमें ही एज ए डॉक्टर आपको सर्विस दी जाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका एडमिशन प्रोसीजर। तो इसकी वेबसाइट afmc.nic.in है। इसमें फ्लो चार्ट भी दिया गया है कि कैसे कैसे आपको एडमिशन लेना है। अब मैं आपको पूरा एक प्रोसेस समझा देता हूं। जो इसमें फ्लो चार्ट दिया गया है उसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं कि कैसे आपने एएफएमसी में एडमिशन लेना है। तो एएफएमसी के लिए आपको एमसीसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। एमसीसी की वेबसाइट पर जैसे ही आप ऑल इंडिया कोटा का रजिस्ट्रेशन करते हैं, वैसे ही आपको एएफएमसी का रजिस्ट्रेशन करना है। एएफएमसी के लिए कोई अलग से फीस नहीं लगती है। जो ऑल इंडिया कोटा की फीस आप पे करते हैं वही फीस में आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। तो जैसे ही आप एमसीसी में रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहां आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा एएफएमसी का, उस पर आपको टिक करना है, तो आपका एएफएमसी पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में एएफएमसी के पास वो सारी लिस्ट पहुंच जाती है जिन्होंने एएफएमसी के लिए अप्लाई किया जाता है। और उसके बाद में एएफएमसी द्वारा एक लिस्ट निकाली जाती है जिन्होंने अप्लाई किया है, उसकी एक कट ऑफ रेंज होती है और वो कट ऑफ रेंज हर साल अलग अलग होती है। 2024 की अगर हम कट ऑफ रेंज की बात करें इसमें, तो 2024 में गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 681 कट ऑफ पहले रही थी और 666 कट ऑफ बाद में रही थी। फिर बाद में स्टूडेंट नहीं मिले तो इसको रिवाइज किया गया था। तो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 675 और बॉयज कैंडिडेट के लिए 656 कट ऑफ रही थी, जो कट ऑफ सिलेक्शन रेंज के बिल्कुल नियर थी, क्योंकि 652 पे क्लोज हुआ था। 656 से इसकी एएफएमसी की कट ऑफ रही थी। तो ये तो है नहीं कि जिसके कम मार्क्स हैं उसका सिलेक्शन नहीं होता है। जो सिलेक्शन रेंज में है स्टूडेंट, इसमें एक टोलेट टेस्ट होता है, उसका आपका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है उसके अकॉर्डिंग इसमें टेस्ट होता है। वो मैं आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर बताऊंगा। तो ये सारा सब कुछ होने के बाद में एएफएमसी द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है और उस लिस्ट में टाइम शेड्यूल होता है कि आपको इतनी तारीख को एएफएमसी पुणे पहुंचना है। इसमें अलग अलग डे का अलग अलग प्रोग्राम होता है। तो आपका जो नंबर है, जिस दिन आपका शेड्यूल है, उसी दिन आपको एएफएमसी पहुंचना है। सुबह 6 बजे आप एएमसी गेट पर पहुंच जाएंगे, वहां आपको अंदर एंट्री दे दी जाएगी। उसके बाद में आपको एक लाइन में खड़ा करके नॉर्मली से आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, यानी इनिशियली डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद में आपका फिर उसके बाद में टोलेट टेस्ट होगा और टोलेट टेस्ट होने के बाद में आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, पीईटी टेस्ट जिसे कहा जाता है। इसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा और फिर मेडिकल होगा। तो ये सारा प्रोसेस 6 या 7 दिन तक चलता है। तो आपको इसी हिसाब से प्रिपेयर होके जाना है वहां पर। तो ये हो गया फ्लो चार्ट। तो इसके बाद में इसकी मेरिट निकाली जाती है। मेरिट में इसके रिटन टेस्ट के नंबर जोड़े जाते हैं। एएफएमसी द्वारा अलग से टेस्ट लिया जाता है, टोलेट टेस्ट, और इंटरव्यू के नंबर भी इसमें जोड़े जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग मेरिट निकलती है। मेरिट निकालने के बाद में मेरिट पब्लिश कर दी जाती है और इसमें वेटिंग लिस्ट भी होती है, ताकि अगर कोई मेरिट में स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करता है तो वेटिंग लिस्ट वाला कैंडिडेट उस पर ज्वाइन कर सकता है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब मैं आपको इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में समझा देता हूँ। तो इसकी वेबसाइट पर आप भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख सकते हैं। इसमें टोटल सीटें 150 सीट्स हैं, जिसमें 145 सीट इंडियन सिटीजन के लिए, 5 सीट जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्री हैं उनके लिए हैं। इसमें 145 सीटों में 115 सीटें बॉयज कैंडिडेट के लिए और 30 सीट्स गर्ल्स कैंडिडेट के लिए हैं। इन 145 सीट्स में एसटी का रिजर्वेशन होता है। वो 10 सीट इनके लिए रिजर्व हैं, लेकिन ये जो कट ऑफ रेंज पहले निकाली जाती है, कट ऑफ मार्क्स निकाले जाते हैं, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। ये कट ऑफ मार्क्स सेम ही होते हैं। जैसे पिछली बार 6 से 6 थे, तो 656 में
SC ST का कोई डाउन नहीं गया था, ये सभी के लिए वो कट ऑफ रहती है इसमें। अब इसमें इंडियन सिटीजन होना चाहिए और आपने नीट का एग्जाम दिया होना चाहिए। 4.5 साल का ये कोर्स है, जैसे बाकियों में होता है 1 साल की इंटर्नशिप है। इसके बाद में आगे इसमें देखते हैं हम एज क्राइटेरिया। तो एज का अगर हम देखें तो इसमें एज का जो है वो वैसे तो नॉर्मली 17 ईयर्स है मिनिमम एज, लेकिन मैक्सिमम एज इसमें 24 ईयर्स है इसमें। और इसकी डेट होनी चाहिए 1 जनवरी 2002 से लेकर के 31 जनवरी 2008 के बीच में स्टूडेंट का जन्म हुआ होना चाहिए। तो ये कंडीशन है इसमें। एकेडमिक कंडीशन की देखें तो इसमें 10+2 पास होना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश के साथ में। और इसमें 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। और इंडिविजुअल के लिए इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% इंडिविजुअल मार्क्स होने चाहिए। तो ये कंडीशन है इसमें, जो आपकी एकेडमिक कंडीशन है यहाँ पर। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊं नंबर ऑफ सीट्स के बारे में मैंने बता दिया। एग्जाम के बारे में, नीट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा और नीट का एग्जाम देने के बाद में आप एमसीसी की साइट पर अप्लाई करेंगे और टेस्ट के लिए पुणे पहुंचेंगे जब आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम होगा उसमें। अब वहां आपको सबसे पहले टोलेट टेस्ट होगा। ये टोलेट टेस्ट 80 मार्क्स का होता है। इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.5 मार्क्स, यानी कि 5 आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा इसमें। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो 80 मार्क्स का टोलेट टेस्ट होता है ये आपके नीट स्कोर में जोड़ा जाता है। तो मैक्सिमम 80 स्कोर का हो गया और नीट का मैक्सिमम 720 का होता है। तो मैक्सिमम अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 800 का हो जाता है। 720 + 80, 800 को 2 से इसमें 4 से डिवाइड किया जाता है तो मैक्सिमम जो रखा जाता है वो 200 का रखा जाता है। अब आपका टोलेट टेस्ट में 80 से जो ऑब्टेन लेते हैं आप और आपका जो नीट में ऑब्टेन मार्क्स है उन दोनों को जोड़ के 4 से डिवाइड किया जाता है तो वो आपका ऑब्टेन मार्क्स हो जाता है। और इसमें 50 मार्क्स का जो इंटरव्यू है उसके मार्क्स जोड़ के फिर आपकी मेरिट निकाल दी जाती है। इसमें जो पीएटी टेस्ट होता है यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उसके कोई मार्क्स जुड़ते नहीं है, इंटरव्यू के ही 50% मार्क्स जुड़ते हैं। और इसमें आपको मेडिकल फिट होना चाहिए। SC ST के लिए 10 सीट है वो मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें एडमिशन प्रोसीजर के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर के जाना है जब आप वहां जाओगे AFMC पुणे के लिए। हॉस्टल की बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ। हॉस्टल में एक ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग आपको खाना खाने के लिए सुबह शाम एक टाइम से जाना होता है, यानी कि यहाँ डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा है। मैसिंग फैसिलिटी है आपको वहां पर। आपको स्पेशल कंसेशन मिलता है। आप जब रेलवे वारंट मिलता है AC 3 टायर का MBBS के दौरान, उसके बाद सर्विस के दौरान आपको AC 2 टायर का मिलता है। स्टेशनरी का 1680 रुपए अलाउंस मिलता है। यूनिफॉर्म का 6000 मिलता है। हेयर कटिंग का 210 मिलता है। वॉशिंग अलाउंस 840 मिलता है। तो ये टाइम टाइम पर आपको स्टाइपेंड मिलते रहते हैं। डिसिप्लिन बहुत ही तगड़ा है यहाँ पर। आपको डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा। सुबह PT में जाना पड़ेगा। ड्रिल भी होती है हर एक मंडे को। तो डिसिप्लिन जो आलसी स्टूडेंट है उसके लिए AFMC नहीं है। जो स्टूडेंट बिल्कुल फिजिकल फिट रहना चाहता है वही AFMC के लिए अप्लाई करे। छुट्टी साल में 2 बार मिलेगी, मई और जून में 2-3 वीक के लिए समर वैकेशन मिलेगा। विंटर के लिए 2-3 वीक के लिए दिसंबर और जनवरी में मिलेगी आपको। तो ये है इसमें। पे स्केल बहुत ही अच्छा है। तो पे स्केल के बारे में तो आपको बहुत सोच करके, मतलब इसके बारे में तो कहना ही क्या है। पे स्केल के बारे में ये तो बहुत ही अच्छा पे स्केल है। यहाँ पर 20 डेज का आपको CL मिलेगा, 60 डेज का आपको EL मिलेगा, कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी, सब कुछ फैसिलिटी यहाँ इसके दौरान मिलेगी। गाड़ी बंगलो सब मिलते हैं इसमें। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो जरूरी है। हाइट कितनी चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए कितनी चाहिए, ये सारा का सारा इस प्रोस्पेक्ट में देख सकते हैं। हाइट के अकॉर्डिंग वेट भी है इसमें। वेट भी आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। फीमेल का वेट और मेल का अलग अलग दे रखा है। तो इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं पूरा का पूरा। इसमें आप कंडीशन ये पूरी देख सकते हैं। तो ये थी AFMC के बारे में। अब आप अगर काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी पेड काउंसलिंग के बारे में बता देता हूँ, साथ ही हमारी बुक्स के बारे में भी बता देता हूँ। अब हमारे ये 3 प्लान हैं। आप बेसिक प्लान ले सकते हैं जिसमें राउंड वाइज चॉइस लिस्ट हमारे द्वारा तैयार करके आपको भेजी जाएगी। काउंसलिंग अपडेट, शेड्यूल, फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ इसके बारे में बताया जाएगा। डाउट क्लियर किए जाएंगे आपको काउंसलिंग व्हाट्सएप के थ्रू चैट से। और इसके बाद में जो काउंसलिंग की ई-बुक है वो आपको हम सेंड करेंगे। इसके बाद में दूसरा प्रीमियम प्लान है। इसमें सेम ये फैसिलिटी तो है ही, इसके साथ साथ टाइम टू टाइम इसमें गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा। अभी इसमें तीसरा है प्राइवेट और मैनेजमेंट के लिए, जिसमें सारा हम सब कुछ करते हैं। ये सारे जो प्लान हैं उनके अलावा तो आप देख सकते हैं इनमें क्या क्या फैसिलिटी है। इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए
आप हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in पर आप विजिट कर लें, वहां पर आपको सारी सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप ये प्लान नहीं लेना चाहते, इतनी फीस नहीं देना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी बुक भी अवेलेबल है। अगर आप जानकारी ही लेना चाहते हैं तो इन बुक से जानकारी ले सकते हैं। पहली बुक एमसीसी की है, दूसरी स्टेट की है, तीसरी आयुष और वेटनरी की है। एमसीसी की बुक में चॉइस लिस्ट दी गई है 4 साल की, स्टेट वाइज बॉन्ड दिया गया है, राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज 4 साल की कट ऑफ दी गई है, जिससे आपको ये पूरा एक आइडिया हो जाएगा कि पिछले ईयर्स में कितनी रैंक तक कॉलेज मिला है, क्योंकि रैंक में वेरिएशन नहीं होता है। अभी फीस और बॉन्ड के बारे में बताया गया है। चॉइस लिस्ट इस प्रकार से दी गई है, कैसे कैसे आपको चॉइस लिस्ट तैयार करना पूरे के पूरे इसमें समझाया गया है। सीट मैट्रिक्स, फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ के बारे में सारी जानकारी दी गई है। जैसे आपको देखना है बीजे अहमदाबाद की पिछली बार 704 रैंक पे गई थी, अब की बार 705, 6, 7 तक जा सकती है। तो इस प्रकार से आप एक रैंक का आइडिया ले सकते हैं। एम्स की भी दी गई है, फीस स्ट्रक्चर डिम्ड का दिया गया है, डिम्ड की कट ऑफ दी गई है, सेंट्रल पूल कोटा के बारे में जानकारी दी गई है, काउंसलिंग प्रोसेस, आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है इसके बारे में पूरा समझाया है। स्टेट कोटा की बुक में सभी स्टेट के बारे में ये फैसिलिटी है जो मैंने आपको अभी बताई है। हर एक स्टेट का काउंसलिंग प्रोसीजर अलग अलग होता है, उसके बारे में समझाया गया है। और आपने एडमिशन कैसे लेना है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, स्टेट में आप कॉलेज को कैसे प्रेफरेंस दे, ऐसे ही आयुष और वेटनरी की बुक में सारी चीजें अवेलेबल है। इसमें भी राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है 4 साल की, और कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है। अभी आपने डाउनलोड कैसे करना है, तो डाउनलोड के लिए जैसे ही आप हमारे चैनल पे जाएंगे या मोर को ऑप्शन मिलेगा, मोर के ऑप्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे लिंक दिए गए हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वहां भी इनके आपको लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी आपने कैसे काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया, कैसे काउंसलिंग लेनी है उसके बारे में जानकारी थी। बाकी एएफएमसी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। बाकी आप अगर कमेंट्स में लिख सकते हैं आपको कोई डाउट हो तो। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।